हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस फाउंडेशन पर। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड का इतिहास। और झारखंड के इतिहास में हम लोग देखेंगे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। ठीक है, झारखंड में अंग्रेज का प्रवेश का ये तीसरा वीडियो होगा दोस्तों। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और जितने भी छात्र इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल है, 1772 में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित किया था? आंसर कीजिएगा। 1772 में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉमस एस्कोट को पराजित किया था, है ना। टॉमस एस्कोट को पराजित किया था। 1772 में दोनों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की करारी यहाँ पर हार हो गई थी दोस्तों। इस युद्ध में टॉमस एस्केट के पैर में गोली लगी थी। कहां पर लगी थी? तो टॉमस स्कॉट के पैर में गोली लगी थी और वह घायल हो गया था। लेकिन पेलविन नामक जो एक अंग्रेज अधिकारी था, क्या था? पेलविन, ये सार्जेंट था। क्या था? सार्जेंट के पोस्ट पर था। तो ये जो है इसकी यहां पर मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल कर लीजिए। अगला सवाल क्या है? कहता है कि 1772 में चेरो राजा जयनाथ सिंह और अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध में किस अंग्रेज सार्जेंट की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी? बताइए तो, किस सार्जेंट की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी? अभी अभी बता चुका हूं। तो राइट आंसर हो जाएगा पेलविन नामक अधिकारी को गोली लगने से मृत्यु हो गई। 1772 में चेरो राजा जयनाथ सिंह और टॉमस एस्कोट के बीच युद्ध हुआ था और इसमें अंग्रेजों की हार हुई थी, बता चुका हूं। इस युद्ध के दौरान टॉमस एस्कोट को जो है पैर में गोली लगी थी, जिसके कारण वह घायल हो गया था। लेकिन पेलविन की गोली लगने से यहाँ पर क्या हो गई थी? तो ये यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। जयनाथ सिंह ने किस वर्ष रंका पर अधिकार कर लिया था? जयनाथ सिंह ने किस वर्ष रंका पर अधिकार कर लिया था? दोस्तों, जयनाथ सिंह ने, याद रखिएगा, 1772 में रंका पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, लेकिन अंग्रेज अधिकारी कैमक जो है, कौन? कैमक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1772 में। लेकिन अंग्रेज अधिकारी कैमक जो है एक पहाड़ी सेना के साथ, ठीक है, पुनः जो है पलामू पर अधिकार करने के लिए पहुंचता है। लेकिन जयनाथ सिंह जो है पलामू छोड़कर कहाँ चला जाता है? तो अज्ञात स्थान पर चला जाता है। पता नहीं है दोस्तों कहाँ चला जाता है, अज्ञात स्थान पर चला जाता है। 1773-74 में, 1773-74 में अंग्रेज जो है पलामू पर अधिकार कर लेते हैं। अगला क्या है दोस्तों? अगला है 1771 में अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? छोटा नागपुर में जब अंग्रेजों का प्रवेश होता है 1771 में, तो वहां का राजा कौन होता है? आंसर कीजिए। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दर्पनाथ सिंह जो है यहाँ का राजा होता है। ठीक है, 1771 में जो है अंग्रेज और दर्पनाथ सिंह का जो है मित्रता हो जाती है। यहाँ पर दोनों के बीच क्या हो जाती है? तो मित्रता हो जाती है। इसके बाद वह पटना काउंसिल को 12,000 रुपया जो है सालाना देना स्वीकार करता है, सालाना। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों,
1771 में धर्मनाथ सिंह ने पटना काउंसिल को कितने रुपए वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार कर दिया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अभी बता चुका हूं दोस्तों कि ये 12,000 रुपये जो है देना स्वीकार कर लिया था, क्योंकि छोटा नागपुर का यह राजा था, ठीक है, और अंग्रेजों से इसकी दोस्ती हो गई थी। 1771 में अंग्रेजों से इसकी दोस्ती हुई थी, इसलिए वह पटना काउंसिल को 12,000 रुपया देने के लिए जो है तैयार हो जाता है, स्वीकार कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को, कहाँ का राजा था मुकुंद सिंह? रामगढ़ का राजा था। ठीक है, तो रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को कितने रुपए वार्षिक मालगुजारी देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुकुंद सिंह ने अस्वीकृत कर दिया था? आंसर कीजिएगा। देखिए, मुकुंद सिंह जो है ना दोस्तों, मुकुंद सिंह कहाँ का राजा था? ये रामगढ़ का राजा था। ठीक है, जो किस क्षेत्र में था? हजारीबाग क्षेत्र के अंतर्गत आता था। मुकुंद सिंह जो था अंग्रेजों का क्या था? अंग्रेजों का विरोधी था। मुकुंद सिंह अंग्रेजों का ये विरोधी था। ठीक है, और जब अंग्रेज जो है पलामू के राजा के विरुद्ध अभियान कर रहे थे, तो मुकुंद सिंह ने पलामू नरेश का भरपूर साथ दिया था। अंग्रेज यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, इससे 20,000 रुपया सालाना जो है मालगुजारी तय करते हैं इस पर, और नहीं देने पर राज्य पर कब्जा कर लेने की धमकी देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20,000 रुपया। ठीक है, और इसको नहीं देने पर उसके राज्य पर कब्जा कर लेने की चेतावनी भी दी जाती है। लेकिन मुकुंद सिंह इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। इसके बाद अंग्रेज अधिकारी जो है हजारीबाग में प्रवेश करता है। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी कौन था? अंग्रेज अधिकारी कैमक था। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह द्वारा अंग्रेजों के मालगुजारी के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया था? बता चुका हूं दोस्तों, कैमक ने लिया था। ठीक है, क्योंकि 1771 में जो हजारीबाग का राजा मुकुंद सिंह था, वो मालगुजारी देने से इनकार कर देता है ना। उसके बाद जो है कैमक हजारीबाग में प्रवेश करने का निर्णय लेता है। चलिए अगला क्या है? अगला है 1772 में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? 1722 में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण करने के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? देखिए दोस्तों, इसकी पूरी कहानी मैं समझाता हूं। देखिए, मुकुंद सिंह तो रामगढ़ का राजा था। मुकुंद सिंह कहाँ का राजा था? तो ये रामगढ़ का राजा था। इसी का प्रतिद्वंदी था एक तेज सिंह, और तेज सिंह जो है रामगढ़ पर दावा करता था। ठीक है, मतलब दावेदार होने का दावा करता था। तो क्या होता है दोस्तों, ये अंग्रेज से मिल जाता है और मुकुंद सिंह पर दो तरफ से आक्रमण किया जाता है। 1722 में दोनों तरफ से आक्रमण किया जाता है, तो इसमें मुकुंद सिंह पराजित हो जाता है। लेकिन यहीं पर आप देखिएगा कि इसका एक समर्थक था मुकुंद सिंह का एक समर्थक था जो कैप्टन कैमक का सहयोगी था। उसका नाम था कैप्टन इवेंस। इसकी हत्या कर देता है। तो किसकी हत्या हो जाती है? कैप्टन इवेंस की हत्या हो जाती है। और मुकुंद सिंह इसके बाद जो है अंग्रेजों के बंदी बनाए जाने के डर से वह रामगढ़ चला जाता है, जहां पर इसका संरक्षक कौन होता है? कलेक्टर व्हीटली इसे संरक्षण देते हैं। ठीक है, लेकिन कंपनी के आदेश पर जो है मुकुंद सिंह को बंदी बनाकर पटना ले जाया जाता है। कहाँ बनाकर?
कहाँ बंदी बनाकर ले जाया जाता है? तो पटना ले जाया जाता है। अगला कर लेते हैं। अगला है 1722 में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के बाद रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह रामगढ़ से भागकर कहाँ चला गया था? सिंहभूम, पंचेत, पलामू, चतरा। देखिए, ये रामगढ़ से भागकर पंचेत चला गया था। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया था दोस्तों। रामगढ़ से भागकर ये पंचेत चला गया था, ठीक है। और पंचेत में कलेक्टर व्हिटली ने इसे संरक्षण दिया था, ठीक है। बाद में कंपनी के आदेश पर इसे जो है बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया जाता है? तो पटना भेज दिया जाता है। अगला कर लीजिए। अगला है 1722 में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए जाने के डर से भागने के बाद पंचेत में रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह को इनमें से किसने संरक्षण दिया था? तो बार बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, व्हिटली ने संरक्षण दिया था। और बात आप सभी जानते हैं कि फिर जो है अंग्रेजों का दबाव होता है, उसके बाद जो है मुकुंद सिंह को। अगला है मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ का राजा किसे घोषित किया गया? प्रकाश सिंह, तेज सिंह, राम सिंह। तो दावेदार कौन था? तेज सिंह। राइट आंसर हो जाएगा तेज सिंह। मुकुंद सिंह को पटना भेजने के बाद कैमक ने तेज सिंह को जो है रामगढ़ का राजा घोषित करता है और उसे 30,000 माल गुजारी जो है वार्षिक तय कर देता है। आई बात समझ में? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है रामगढ़ का राजा घोषित किए जाने के बाद तेज सिंह पर अंग्रेजों द्वारा कितने रुपए की वार्षिक माल गुजारी तय किया गया था? देखिए, यदि इस सेशन को ध्यान से देख रहे हैं तो क्वेश्चन का आंसर जो है आप आसानी से कर दीजिएगा। कितना? 30,000 रुपया। 30,000 रुपया, ठीक है ना। और 30,000 माल गुजारी तय करते हुए इसे रामगढ़ का राजा घोषित कर दिया जाता है। अगला है इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1763 में मामधूम क्षेत्र के जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की थी? इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1763 में मानभूम क्षेत्र के जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्ग्यूसन। ठीक है, देखिए मानभूम क्षेत्र जो है दोस्तों, मानभूम ये आज के धनबाद वाला एरिया है, ठीक है। यहां पर अधिकार करने में अंग्रेजों को कितना साल लगा था? तो 20 वर्ष लग गया था। 1763 से 83 तक कुल 20 वर्ष लग गया था। 1763 में ही फर्ग्यूसन ने मानभूम क्षेत्र में जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू की थी दोस्तों। और याद रखिएगा, इसके 20 साल बाद यानी कि 1783 में, ठीक है, मेजर क्राफ्ट ने झालदा के राजा मंगल सिंह को, कहां के राजा? झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार कर झरिया में शांति स्थापित किया था। अगला 1783 में किस अंग्रेज अधिकारी ने झरिया क्षेत्र में शांति की स्थापना हेतु झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार कर लिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेजर क्राफ्ट ने। 1783 में मेजर क्राफ्ट ने झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार करके झरिया में शांति स्थापित किया था। झरिया जो कि धनबाद में है और कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से किस क्षेत्र को जंगल की तराई के नाम से जाना जाता है? सिंहभूम, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू। देखिए, जंगल तराई के नाम से
संथाल परगना को जाना जाता है। ठीक है, संथाल परगना किस महाजनपद का हिस्सा था प्राचीन काल में? तो अंग महाजनपद का हिस्सा था। अंग महाजनपद का हिस्सा था। अंग की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो आपने यदि इतिहास पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। और प्राचीन काल में संथाल परगना को जंगल तराई कहा जाता था। जंगल तराई कहा जाता था, है ना। अंग्रेजों ने 1592 से 1660 तक इस क्षेत्र को बंगाल की राजधानी बनाए रखा। किसकी राजधानी? बंगाल की राजधानी बनाए रखा था। नेक्स्ट, अगला क्या है? 1676 में अंग्रेजों द्वारा इनमें से किस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई, जहां के शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगे? सही आंसर हो जाएगा संथाल परगना में। 1676 में अंग्रेजों द्वारा राजमहल क्षेत्र में, और राजमहल क्षेत्र किस में आता है? तो संथाल परगना में आता है। तो राजमहल क्षेत्र में यानी संथाल परगना में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की थी। इसके बाद यहाँ के शाही टकसाल में, है ना, सिक्के भी ढाले जाने लगे थे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने 1702 में राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश दिया था? दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? 1658 से 1707 तक था। ठीक है, तो इस दौरान शासक कौन होगा 1702 में? तो औरंगजेब होगा। ठीक है, तो औरंगजेब ने कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई के बाद इनमें से किसने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? देखिए, प्लासी की लड़ाई की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ये प्लासी की लड़ाई प्लासी गांव बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 23 जून, डेट को याद रखिएगा, 23 जून 1757 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि सिराजुद्दौला की हार जो है, इसका सेनापति मीर जाफर के धोखे के कारण होता है ना। इसके बाद जो है ये राजमहल क्षेत्र में पहुंचता है। ठीक है, और राजमहल पर कब्जा कर लेता है। राजमहल पर ये कब्जा कर लेता है। क्लियर? चलिए, अगला क्या है? अगला है, किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1763 में अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? सही आंसर हो जाएगा मेजर एडम्स के नेतृत्व में। ठीक है, और यहां पर किसके विरुद्ध जो है सैनिक अभियान किया जाता है? बंगाल के नवाब मीर कासिम के विरुद्ध। ठीक है, लेकिन मीर कासिम से अंग्रेजों का लड़ाई होता है। यह लड़ाई कहां पर होता है? तो उधवा नाला में होता है। उधवा नाला में होता है। अगला कर लीजिए। अगला है, मीर कासिम ने 1763 में इनमें से किस क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था? अभी बता चुका हूं दोस्तों, राजमहल क्षेत्र में युद्ध किया था। ठीक है ना, कहाँ युद्ध किया था? राजमहल क्षेत्र में। और राजमहल क्षेत्र में कहां पर? तो उधवा नाला में। नेक्स्ट, अगला है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1778 में झारखंड में प्रशासन हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत की थी? 1778 में रॉबर्ट ब्राउन ने, आंसर इज द ऑप्शन ए, रॉबर्ट ब्राउन ने प्रशासन के लिए एक योजना प्रस्तुत की थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक कौन था,
याद रखिएगा चेपमैन था, चेपमैन था। अगला है झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? चार्ल्स नेपियर, रॉबर्ट ब्राउन, चेपमैन, थॉमस विल्किंस। राइट आंसर हो जाएगा चेपमैन। दोस्तों झारखंड के इतिहास का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।